Hello students, today we will study third lesson Eskimos. It is an article. क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कई सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वह ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ की आबो हवा आम जनमानस के लिए अनुकूल नहीं है, जहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाली सहूलियत से अनजान होते हैं। बर्फीली बस्तियों के इन लोगों को दुनिया एस्किमो के नाम से जानी जाती है। एस्किमो के जो लोग होते हैं वो बर्फीले इलाका में रहते हैं और ये शताब्दियों से रहते चले आ रहे हैं और उनका जीवन यापन बहुत ही कठिन होता है। छोटी छोटी चीजों के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। बर्फ में घर बनाने वाले एस्किमो लोगों के बारे में तो हमने खूब सुना है, मगर क्या आप इनके अलग रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आखिर हड्डियां जमा देने वाली बर्फ में यह लोग कैसे सालों से अपना जीवन जी रहे हैं? बर्फ में रहना, छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना, हाउ इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम। एस्किमो की जिंदगी आम इंसानों की जिंदगी से बहुत अलग होती है। ऐसा माना जाता है कि इनका जो कद होता है वो बहुत छोटे हाइट के होते हैं और इनका चेहरा चौड़ा होता है, गालों की हड्डियां ऊंची होती है और इनकी जो आंखें होती है वो क्या होती है, थोड़ी धसी हुई होती है। एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपुल। वे बर्फ में ही अपना घर बनाते हैं। उनका घर बर्फ का ही बना हुआ होता है जिसे इग्लू के नाम से जाना जाता है। An Eskimo sitting in his igloo. It is made by ice. इनका जो घर है वो बर्फ का बना होता है, लेकिन ये अंदर से बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं। इसे और गर्म करने के लिए कई बार इसमें हल्की सी आग भी जलाई जाती है। एस्किमो जनजाति के लोग इसमें अपने बर्फ के अंदर, घरों के अंदर आग जला देते हैं ताकि यह घर क्या रहे, अंदर से काफी गर्म रहे, उनको ठंड न लगे। इसके बाद ये इतने कारगर हो जाते हैं कि बाहर की जमा देने वाली ठंड भी इनके आगे फेल हो जाती है। वह गर्मियों के दिनों में बर्फ से बने यह मकान धीरे धीरे गिरने लगते हैं। ठंडी के दिन में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है तो बर्फ का उनका मकान होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में जब गर्मी पड़ती है तो इनका घर क्या होता है, पिघलने लगता है। ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ सालों साल ठंड रहती है और इस ठंड से बचने के लिए वह जानवरों की खाल से तंबू बनाकर अपना गुजारा करते हैं। और जानवर की खाल काफी गर्म होती है तो इससे उनको थोड़ी सी राहत मिलती है और जिससे रात में सोते हुए उन्हें ठंड से वो लोग बच जाते हैं। खाने पीने की दिक्कतें बहुत ज्यादा इनको झेलनी पड़ती है क्योंकि सारा कुछ, उनकी जो जमीन होती है जिस एरिया, वो बर्फ से पूरी ढकी हुई होती है। कोई भी पेड़ पौधा, सब्जी, वेजिटेबल, फ्रूट्स कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए उनकी यह मजबूरी होती थी कि इसके लिए, अपने खाने पीने के लिए उनको जानवरों का शिकार करना पड़ता था और वे मछलियों का भी शिकार करते थे। भोजन की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकना पड़ता था। उनका कोई अस्थायी घर नहीं होता था कि वो एक घर में रहें और उसी घर में रहें और उसके आसपास से अपना काम करके अपना जीवन यापन चला लें। नहीं, वो एक स्थान पे रहते थे, वहाँ से अपना कामकाज करते थे, जैसे तैसे खाते पीते थे। लेकिन वहाँ पर जब फिर उन्हें वो भी सुविधा नहीं मिलती थी तो उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। उन्हें भोजन के लिए केवल जानवरों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वे मछलियों का शिकार करते थे, हाथ से भी कर लेते थे और उनका हार्पून नाम का कोई भाला होता था जो जानवरों की हड्डियों से ही बना होता था और उससे बड़ी बड़ी मछलियों का वे लोग शिकार करते थे। एस्किमो के लोगों का प्रमुख हथियार हार्पून ही होता था और यह लगभग 4 से 5 फुट लंबे होते थे
और ये जानवरों की हड्डियों से बना होता था। और इस हथियार को फेंकने के लिए चमड़े की लंबी रस्सी बंधी होती है। ऐसा माना जाता है कि ये हथियार भाले की आकार की तरह होता था। माना जाता है कि हथियार इतना खतरनाक होता था कि एक बार में ही शिकार को धराशायी कर देता था। मतलब हार्पून जो उनका हथियार था बहुत ही नोकीला होता था, जो बहुत आसानी से वो अपना उससे शिकार कर लिया करते थे। बट द एस्किमोज ऑफ टुडे हैव चेंज्ड अ लॉट। लेकिन अब जो एस्किमो के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। अब वे सिर्फ मांस पर ही निर्भर नहीं है, या फिर अब सिर्फ वे केवल कच्चा मांस अब वे नहीं खाते हैं, अब वे पका हुआ भोजन खाते हैं। मतलब उनके अंदर अब डेवलपिंग हो रहा है, विकास हो रहा है। अब उन्हें वेजिटेबल्स और मिल्क भी दूसरे संसार के दूसरे भागों से मिल जाती है। अब इग्लू के अलावा भी उनके पास लकड़ियों का भी घर होने लगा है। हार्पून के जगह पे अब वे गन का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और उनका जो कुत्तों का जो झुंड होता है वो उनके जो स्लेज होता है, सवारी गाड़ी, उनको खींचते हैं। नाउ दे हैव मोटर स्लेज। अब उनके पास क्या होता है, मोटर स्लेज होता है। दे नो लॉन्गर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वे शहरों में जाने लगे हैं, शहर में जाने लगे हैं और काम करने लगे हैं। और वे अपने बच्चों को अब स्कूल भी भेजने लगे हैं। कहने का मतलब कि उनके अंदर अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब वह आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं और जी रहे हैं। दे आर नो लॉन्गर एजुकेटेड। अब वह असभ्य नहीं है। अब उनके अंदर धीरे धीरे शिक्षा का भी विकास हो रहा है। अब वो शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि एस्किमो कौन है, वे लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे रहते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल।